हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास में जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं आपका मिडेवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो मुस्लिम शासकों को बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है मुस्लिम शासकों के समय ही साउथ के जो भाग डिवीजन हुआ था उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं विजयनगर। और विजयनगर में आज हम पढ़ेंगे संगम काल। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे ही चैनल पर आप लोगों को तमाम कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके, जीएस और जितने भी आपका जनरल पेपर, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज के सवाल जहां से आते हैं उसके लिए हम लोग आपके लिए जो है वो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने इतिहास लगभग लगभग अपना एक भाग जो है उसका कंप्लीट कर दिया है। उसी के साथ हम लोग जो हैं अब मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हम मुस्लिम शासकों और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो हैं वो थोड़ा सा साउथ का एरिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी लगता लगता है कि जो हमने अभी तक वंश पढ़े हैं उनसे ही मिलता जुलता ये वंश भी है। इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम पढ़ते हैं विजयनगर। विजयनगर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय यानी कि उसके शासक काल में ही ये दोनों राज्य अलग हुए थे। सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो राज्य अलग हुए। एक हुआ विजयनगर, विजयनगर 1336 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों। और दूसरा हुआ बहमनी, बहमनी ये हुआ मेरे प्यारे साथियों 1347 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, के शासन काल में। ये मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है। सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि विजयनगर और बहमानी राज्य की जो अलग हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे, यानी कि दिल्ली में किसका शासन था उस समय ये दोनों राज्य अलग हुए थे। इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब साउथ के एरिया में आक्रमण किया, वहां से इनको लेके आया। विजयनगर के जो संस्थापक थे जिनका नाम हरिहर और मुक्का था, विजयनगर संस्थापक का नाम हरिहर और मुक्का था। इन दोनों को ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था वो लेकर आया। और इन्होंने दिल्ली में आने के बाद धर्म को यानी कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के ये करीबी बन गए। करीबी बनने के साथ साथ इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपनी विश्वता यानी कि अपने ऊपर विश्वास का जीत लिया। इसी के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको साउथ का यानी कि नीचे दक्षिण भारत का इन्हें सूबेदार बनाकर भेजा। किसको? हरिहर और मुक्का को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये दोबारा पुनः अपने हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने वहां जाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी स्टार्ट कर दी। किन्होंने? विजयनगर और मुक्का ने, जो विजयनगर के संस्थापक हरिहर और मुक्का ने। ठीक है, तो यहाँ को लिख लेते हैं एक पॉइंट और। विजयनगर के संस्थापक संस्थापक वो थे हरिहर और मुक्का, हरिहर और मुक्का। इन दोनों ने ही दिल्ली में अपना धर्म कन्वर्ट किया। उसके बाद ये पुनः हिंदू धर्म में आ गए, इनके अपने गुरु के कहने पर। इनके गुरु का नाम था विद्याराम। ठीक है। इनके पिता का नाम संगम था, उसी के नाम पर ही इन्होंने अपने वंश का नाम रखा, जिसको हम संगम वंश भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों के दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं। पहला सवाल यहाँ से बनेगा कि किसके समय विजयनगर और बहमानी राज्य अलग हुए थे, यानी कि विजयनगर अलग हुआ था या बहमानी अलग हुआ था, दोनों में से किसी एक को पूछ लेगा या दोनों को कंबाइन भी पूछ लेगा। तो ये हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 और 1347 में। विजयनगर जो एक साम्राज्य था नीचे साउथ में, उसके संस्थापक थे हरिहर और मुक्का। हरिहर और मुक्का पहले मुस्लिम हिंदू थे, फिर वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, फिर दोबारा वो पुनः अपने जो उनका पैतृक धर्म था उसके अंदर वो आ गए। वो
इसके अंदर आए अपने गुरु, उनका नाम था विद्यारण्य के कहने पर, और इनके पिता का नाम था संगम। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र साबित किया और स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त भी कर ली अपने बलबूते पर। ठीक है, तो इस वंश को, विजयनगर को जानने के लिए हम लोग इसके एक शॉर्ट फॉर्म पहले लिख लेते हैं, ताकि आप लोगों को इससे दिक्कत ना हो। इसको रफ कर लेते हैं पहले। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। इसमें है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको लिख लेना, संगम, संगम सतुआ, संगम सतुआ। ठीक है, संगम से संगम वंश हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, संगम वंश हो जाएगा। सतुआ से जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सलुप वंश हो जाएगा, हो जाएगा सलुप वंश। ठीक है, और तू तू से हो जाएगा आपका तैलव वंश। ठीक है, कौन सा वंश हो जाएगा, तुलुप वंश, सॉरी, ये हो जाएगा आपका तुलुप वंश। इससे हो जाएगा आरडी मिड वंश। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा। हम लोग इसके अंदर जो पढ़ेंगे, संगम काल पढ़ेंगे और तुलुप वंश पढ़ेंगे, क्योंकि सलुप वंश ने कुछ ऐसा काम किया नहीं था और आर्मीडी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उसको पढ़ा जाए। ठीक है, इतिहास को रोचक और तथ्य बनाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर विजिट करते रहिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसके सवाल भी लगाएंगे। तो हम पढ़ते हैं आज संगम वंश यानी कि संगम काल। संगम काल में दो विजयनगर के संस्थापक हुए, जिनका नाम था हरिहर और दूसरा नाम था मुक्का। इनको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी बेसिक जानकारी, उसके बाद में इनको हम डीपली पढ़ेंगे। हरिहर और मुक्का, मुक्का के समय जो था, एक बहमानी शासक जिसका नाम मोहम्मद था, उसने आक्रमण किया विजयनगर के रायचूर इलाके पर। रायचूर इलाके पर जब उसने आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के समय मुक्का का युद्ध हुआ मोहम्मद से। मोहम्मद जो है उसमें जीत गए। ठीक है, मोहम्मद जो शासक था वो उसमें जीत गया। ये पहला आक्रमण हुआ था बहमानी राज्यों के द्वारा विजयनगर पे। बहमानी राज्यों से जो थे वो था साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य था, और ये विजयनगर हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, और जो मुक्का थे उनको जो है वो वेदमार्ग और प्रतिस्थापक भी कहा जाता है, उनके समय ये काम हुए थे। उसके जो अगला शासक आता है वो आता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के समय ही निकोल्टी आया था हिंदुस्तान, और देवराय फर्स्ट के समय ही नहरों का निर्माण हुआ। उसने ही सबसे पहले तुर्क तीर अंदाजों को अपने उसमें भर्ती किया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये हम जो है इस वंश की, संगम वंश के वंशों राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके हल्की हल्की झलक मैं आपको दिखला देता हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। फिर इसका अगला आता है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो था वो एक तरफ कुरान और एक तरफ गीता रखता था अपने सिंहासन के पास। देवराय द्वितीय ने ही श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। देवराय द्वितीय के समय ही जो है वो अब्दुल रज्जाक, एक फारसी व्यापारी था, वो भारत में आया था। और देवराय द्वितीय को ही गजबेटा कहा जाता है, क्योंकि ये हाथियों का भी शिकार करता था। ये मैंने जो इतने आपको सवाल बताए हैं शॉर्ट शॉर्ट में, ये सारे क्वेश्चन ही है, PYQ ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक इसका अगला शासक आता है जिसका नाम होता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है वो एक प्रोण था, यानी कि एक अच्छा था देवराय का, उसको प्रोण देवराय कहा जाता था, क्योंकि उसके जो मेंटलिटी और तमाम तरीके की कार्रवाई थी वो सब देवराय द्वितीय के जैसे थी। इसका एक नेक्स्ट शासक आता है जिसे हम कहते हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष की जो हत्या है वो उसके ही सेनापति, जिसका नाम था सुलभ, सुलभ नरसिंह का नाम था, उसने ही उसकी हत्या कर दी थी और सुलभ वंश की स्थापना की थी। तो हमने ये 5-6 जो हैं उनके शासक पढ़े संगम वंश के। अब इसको हम एक एक का हम डीपली पढ़ लेते हैं कि सवाल कहाँ से बनेगा और कहाँ से नहीं बनेगा। मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जहाँ से सवाल बनता है, PYQ जितना बनता है मैं आपको वहाँ से पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं, स्टार्ट वॉचिंग आप करते रहिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और साथ ही साथ इसको लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो हम लोग जो है वो अब पढ़ रहे थे अपना
हरिहर के बारे में और मुक्का के बारे में। ठीक है, तो हरिहर और मुक्का के दरबार में जो थे एक कवि रहते थे जिनका नाम था सारण, जिनका नाम था सारण। ठीक है एवरीवन, ये जो थे वो वेदों पर टीका टिप्पणी करते थे, यानी कि वेदों के अंदर जो कुछ लिखना होता था तो उसको टीका टिप्पणी कहते हैं, यानी कि कुछ उसके खिलाफ या उसके समकक्ष लिखना होता था तो उसको हम टीका टिप्पणी कहते हैं अपने इतिहास की भाषा में। मुक्का के समय जैसे मैंने आपको बताया, इनके साम्राज्य विजयनगर पर, विजयनगर के रायचूर द्वाब के इलाके पर जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद शासक था बहमनी का, उसने इस पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। ठीक है, जीतने के बाद देवराय फर्स्ट जब आता है सिंहासन, उसका जब सत्ता आती है तो उसके समय इटली का यात्री आता है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, वो क्या करता है, वो तुंद्रभंग भंगा नदी पर एक नहर का निर्माण करवाता है। मैं आपको इसको नाम लिख दूं, कभी मुझे लेने में थोड़ा सा उसको दिक्कत है क्योंकि नाम उसका अजीब सा है, तुंगभद्र करके है कुछ, पर उसने नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और आपको एक अच्छी सफलता के तो और तौर पर इसको आपको लेकर भी जाएंगे। ठीक है, देवराय फर्स्ट ने ही तुर्क तीर अंदाजों को अपनी फौज में भर्ती किया था ताकि वो अपने अपने तीर अंदाज यानी कि अपनी फौज को एक अच्छे से ट्रीट कर सके। ठीक है, देवराय प्रथम के समय भी बेमानी शासक एक हमला करता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह। ठीक है, देवराय फर्स्ट के समय भी हमला होता है बेहमनी, जिसका शासक होता है फिरोज शाह, जिसका शासक होता है फिरोज शाह। ठीक है प्यारे साथियों, ये भी क्या करता है, ये भी विजयनगर के इलाके पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। जीतने के बाद क्या होता है, देवराय प्रथम और हमारा फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों के बीच में जो है एक संधि होती है जिसको आप कह सकते हैं कि वैवाहिक संधि होती है। दोनों के बीच में, दोनों वंशों के बीच में शादी विवाह करने के बाद इस वंश को आगे बढ़ाया जाता है और इसके अंदर एक गठजोड़ बनता है जिसे हम व्यवहारिक गठजोड़ भी कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस वंश का अगला शासक आता है, जैसे मैंने आपको बताया देवरादित्य, वो एक तरफ कुरान और एक तरफ सिंहासन के अपने की तरह रहता था। श्रीलंका पर उसने ही आक्रमण किया क्योंकि वो सबसे प्रतापी शासक था अपने सुयोग्य का, और श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला भी वो पहला ही व्यक्ति था। देवराय द्वितीय के ही दरबार में अब्दुल रज्जाक नामक व्यक्ति आया था जो ईरान से आया था, फारस का आया था। उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, मतलह सहन। उसका पुस्तक का नाम है मतलय सहन। मतलय सहन से ही हमें विजयनगर की जानकारी ज़्यादातर मिलती है। उसी पुस्तक में लिखा गया है कि छोटे लगभग लगभग छोटे 300 शहरों के 300 सॉरी शहर कह रहा हूँ बंदरगाहों के बारे में उसने बताया है। विजयनगर साम्राज्य में लगभग लगभग छोटे बड़े मिलाकर 300 बंदरगाह हुआ करते थे। ये अब्दुल रजा की पुस्तक मतलय सहन में बतलाया गया है। उसकी पुस्तक कौन सी? मतलय सहन। सवाल ऐसे पूछ सकता है, इसके जो राइटर थे, इसके रचिता, वो थे अब्दुल रज्जाक। ये आए थे देवराय देवराय सेकंड के समय, ये भारत में आए थे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मल्लिकार्जुन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मल्लिकार्जुन के बारे में, ये वंश का समाप्ति का दौर यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मल्लिकार्जुन के बाद ही ये अपने अपने आप खुद ही खुद ऑटोमेटिक ये समाज जो वंश था वो अमृत समाप्ति और चल पड़ा था। इसके बाद जो विरूपाक्ष आते हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके ही सेनापति होता है जिसका नाम होता है नरसिंह शुल्ब। वो उनकी हत्या कर देता है और अपने इस वंश की आगे वंश की स्थापना भी वो करता है। ठीक है, तो वीडियो अगर लंबी हो रही है तो आपके लिए है क्योंकि, तो इसी के साथ हमने जो है वो संगम वंश को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला वंश जिसका नाम है सुलुभ वंश, और सुलुभ वंश को हम अच्छे से रीड करेंगे। सुलुभ वंश में कुछ ज़्यादा इतनी जानकारी है नहीं क्योंकि ये नरसिंह ने ही इसको स्टार्ट किया था, जो सेनापति। आप लोग
अच्छे से इसको वीडियो को रीड करिएगा, अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत ना लगे। इसका प्रथम शासक जो था वो था आपका सुलभ नरसिंह था। ठीक है, सुलभ वंश आप पढ़ लेते हैं। सुलभ वंश, इसका संस्थापक मेरे साथी सुलभ नरसिंह था। नरसिंह था, ठीक है, नरसिंह था। और इस वंश का जो था प्यारे साथियों, इस वंश का अंतिम शासक जो था वो इमवाड़ी था। इसकी हत्या जो थी वो वीर सिंह ने की थी। ठीक है, इसका अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक इमवाड़ी था। इसकी हत्या वीर सिंह ने की थी। वीर सिंह ने की थी, ठीक है, इसकी हत्या वीर सिंह ने की थी। और इसका जो प्रथम बल्हार की उपाधि भी नरसिंह को दी जाती है, क्योंकि बल्हार उसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो इसका सर कलम कर देता है, उसको बल्हार की उपाधि दी जाती है। द्वितीय बल्हार जो है वो भी इसलिए आया था, जिसको वीर सिंह कहते हैं, क्योंकि जैसा बोओगे वैसे ही आप लोग काटोगे। ठीक है, अब इस वंश का एक महत्वपूर्ण वंश है जिसका नाम है, इसका विजयनगर का उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों तुलुक वंश। तुलुक वंश से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में इसके सवाल पूछे भी गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं तुलुक वंश पढ़ेंगे। तुलुक वंश के अंदर ही बहुत सारे इसके जो है सवाल बनने की गुंजाइश होती है। संगम वंश और तुलुक वंश, ये दो ही वंश इसके विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो तुलुक वंश पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तुलुक वंश, इसके संस्थापक जो थे वो वीर सिंह थे। ठीक है, जिसको द्वितीय बल्हार की उपाधि दी जाती है। इसके संस्थापक जो थे वो वीर सिंह थे। वीर सिंह थे, इनको द्वितीय बल्हार की उपाधि दी जाती है। इसके संस्थापक वीर सिंह थे। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसका प्रतापी शासक कृष्णदेवराय था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। अब वीर सिंह की यहाँ पर जो एंट्री होती है वो इसलिए होती है कि वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से व्यापार किया था। वीर सिंह ने पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से व्यापार किया था। अब यहाँ पे ट्विस्ट और तथ्य वाली बात यह है कि उस टाइम पे जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आया था वो अल्मोड़ा था, जिसकी जो था वो हमारा अल्मोड़ा से ने व्यापार किया था। अब यहाँ पर जाता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय जो पुर्तगाली गवर्नर था वो अल-मुर्कद से व्यापार उन्होंने किया था, यानी कि जो उस टाइम पर गवर्नर था वो अल-मुर्क गवर्नर था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी जानकारी आपके लिए है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं इसके आगे का। इसके आगे का क्या है, वो है कृष्णदेवराय के जो नाम थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो आप सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब ही महत्वपूर्ण है। पहला इसका नाम था आंध्र भोज, दूसरा नाम था इसका आंध्र पितामह, तीसरा नाम था इसका अभिनव भोज, और चौथा नाम था इसका भवन राज स्थापनाचार्य। 4 नाम इसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के समय जो है वो एक यात्री आया था जिसका नाम बारहमोसा है।
बारहमौसा यात्री भी कृष्णदेवराय के समय ही आया था, जो बहुत ही एक आप कह सकते हैं उसको बुद्धिमान शासक यात्री था, जिसकी पुस्तकों से मिलता है कृष्णदेवराय के बारे में। और कृष्णदेवराय ने भी खुद की भी 2 पुस्तकें लिखी थी, जिसका नाम था अमुक्त मर्यादे, ये संस्कृत भाषा में थी, और एक का नाम था जामति कल्याणम। जामति कल्याणम तेलुगु भाषा की थी और अमुक्त मर्यादे ये आपकी संस्कृत भाषा में थी। कुछ इन्होंने अपने शहर भी बसाए, जिसका नाम था नगलापुरम शहर इन्होंने बसाया। विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और तुम्हारा था एक इन्हें कोहिनूर का हीरा मिला था बरगाल से, ठीक है। तेलुगु भाषा में 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें अलसीपेंडा और तेनालीराम ये प्रसिद्ध इसके अंदर कवि थे, ठीक। सदाशिव राय ये बहुत ही भोला शासक था। उसने एक सेनापति था जिसकी नियुक्ति की थी, उसका नाम था राम राय। राम राय जो था वो एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जासूस था, चापलूस भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि इसने जो बेईमानी शासक उस वक्त में बढ़ चुका था 5 भागों में, तो उसमें इसने फूट डलवाई थी, यानी कि इस राजा के बाद उस राजा से, उस राजा के बाद इस राजा से इसने ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करी थी कि वो आपस में लड़ने मरने लगे थे। मगर इसका राज जो है वो कुछ दिन तक नहीं चल पाया। कुछ दिन के बाद इसका राज खुल जाता है और जो 5 साम्राज्य थे उसमें से 4 साम्राज्य बरार को छोड़कर इस पर आक्रमण कर देते हैं। किस पर? विजयनगर पर। और शासक होता है सदाशिव राय। सदाशिव राय का जो सेनापति है जिसका नाम है राम राय। राम राय तालिकोटा के युद्ध 1565 में तालिकोटा के युद्ध में ये जाता है और इसको 4 साम्राज्य मिलकर वो मारते हैं कि इसका अपनी हैसियत में ये आ जाता है और ये युद्ध को हार जाते हैं। युद्ध को हारने के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और सदाशिव राय की हत्या जो है वो तिरुमल नामक जो सेनापति है वो कर देता है और अपने नए वंश की स्थापना